आज हम बात करने वाले हैं उन रास्तों की जो किसी भी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बर्बादी की शुरुआत आखिर होती कैसे है, और सबसे जरूरी बात कि उसी मोड़ से वापस संवरने का रास्ता कैसे चुना जा सकता है। सुनने में ये बस एक लाइन लगती है ना? पर असल में ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। आज हम उन आदतों और सोच के तरीकों को समझेंगे जो किसी भी इंसान की जिंदगी की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरह से उल्टा नक्शा है। ये दिखाने के लिए कि कौन से रास्ते खतरनाक हैं ताकि हम उनसे बच सकें। ये एक क्या करे गाइड नहीं, बल्कि क्या बिल्कुल ना करे गाइड है। पता है, बर्बादी की जड़ें ना वो अक्सर बाहर की दुनिया में नहीं होती, वो तो अपने ही अंदर होती हैं, हमारे सोचने के तरीके में और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आदत में। तो सबसे पहली चीज और शायद सबसे खतरनाक आदत, खुद को कमजोर समझना। ये मन की वो धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज है जो बार बार कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो। और ये ही फुसफुसाहट धीरे धीरे जिंदगी की पूरी नींव को तोड़कर रख देती है। ये आवाजें अक्सर कुछ ऐसी होती हैं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, या मैं तो बेकार हूं। लेकिन ये बस शब्द नहीं है, ये असल में उन बीजों की तरह हैं जो अंदर ही अंदर नाकामी का एक पूरा पेड़ उगा देते हैं। और दूसरी बड़ी चूक, जिम्मेदारी से भागना। जब भी कुछ गलत होता है तो खुद की तरफ देखने के बजाय हालात पर या दूसरे लोगों पर इल्जाम लगा देना। यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसकी तरक्की, उसका प्रोग्रेस वही का वही रुक जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये अंदर की सोच बाहर के एक्शन में बदलती है। अगला पड़ाव है गलत संगति और मेहनत से दूर भागना। सोचिए, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी को सबसे तेजी से नीचे खींच सकती हैं? नशा, गलत दोस्त और बिना मेहनत के आसान पैसे का लालच। ये तीनों ना एक दलदल की तरह हैं। आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये उतनी तेजी से आपको अंदर खींच लेते हैं। और फिर वो आदत जो हम सब में कभी ना कभी आ जाती है, मेहनत से बचना। हर काम को टालना, अरे कल करूंगा, बहाने बनाना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और सबसे क्लासिक बहाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस लाइन को ना जरा एक पल रुक कर सोचिए। बहाने सिर्फ हमारा आज का काम नहीं टालते, वो हमारा आने वाला कल, हमारा पूरा का पूरा भविष्य ही चुरा लेते हैं। अब कहानी और गहरी होती है। यहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान अपनी ग्रोथ और तो और अपनी सेहत को भी ताक पर रख देता है। एक बहुत ही खतरनाक सोच होती है कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ नया सीखने की क्या जरूरत है। सच तो यह है कि जिस पल कोई सीखना बंद कर देता है, उसी पल दुनिया उसे पीछे छोड़ना शुरू कर देती है। और सीखने के साथ साथ अपने ही शरीर को नजरअंदाज करना, नींद पूरी नहीं लेना, कुछ भी खा लेना, और स्ट्रेस, उसे तो बस अंदर ही अंदर दबाते रहना। ये चीजें धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। और इसीलिए सेहत इतनी जरूरी है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर शरीर ही टूट गया ना तो सपने भी टूट जाते हैं, उन्हें पूरा करने की हिम्मत ही नहीं बचती। और अब हम आते हैं उस आखिरी पड़ाव पर, जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। वो आदत जो इंसान को एकदम अकेला कर देती है। ये आदत है चुप रहने की। जब दिल पर बोझ हो, जब सब कुछ बिगड़ रहा हो, तब भी किसी से मदद न मांगना, बस खामोश रहना। और यही खामोशी, यही चुप्पी है जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। ये उसे उन लोगों से भी दूर कर देती है जो शायद उसकी मदद कर सकते थे, और उसे अकेलेपन के अंधेरे में धकेल देती है। तो ये सब सुनने के बाद मन में एक सवाल उठता है, आखिर सच क्या है? अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो हो सकता है कि कोई दर्द में है या उलझन में है। पर जानते हैं अच्छी खबर क्या है? यही वो पॉइंट है, यही वो मोड़ है जहां से कहानी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि एक बात साफ है, बर्बादी कभी भी आखिरी मंजिल नहीं होती। हमेशा हमेशा एक दूसरा रास्ता होता है, संवरने का, खुद को फिर से बनाने का। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए। हाँ, जिंदगी को बर्बाद करना शायद आसान लगता है, लेकिन उसे संवारना वो भी मुमकिन है। और उसकी शुरुआत किसी कल से नहीं, आज से, अभी से हो सकती है। तो देखिए, चुनाव एकदम साफ है। एक तरफ बर्बादी का रास्ता है जो आसान लग सकता है, और दूसरी तरफ खुद को संवारने का रास्ता। मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा, पर नामुमकिन नहीं। ये हमेशा संभव है।
तो आखिरी सवाल बस यही है जिसे हर किसी को खुद से पूछना है। आज कौन सा रास्ता चुनना है?